हेलो फ्रेंड्स, आपको ज्ञानदीप ट्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का गणित जो कि पाठ का नाम है अवकलन, आज क्लास नंबर तीसरा का है। जो कि अवकलन का सूत्र ये दो महत्वपूर्ण है और इस पर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जो कि सीधे 8 नंबर का इस पर सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन किया जाता है और कैसे होता है। पहले सूत्र समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सूत्र है d/dx फर्स्ट गुणे सेकेंड। तो होता है फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट। दूसरा का फॉर्मूला होता है d/dx अंश बटा हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बटा में हर का होल स्क्वायर। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम इस पर एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहला फार्मूला को एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद दूसरा का फार्मूला को समझेंगे। तो इस पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे तरह का सवाल होता है। पहला आपको दे देगा कि sin x इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स, और वो देगा कि x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यह मान लीजिए कि y बराबर दिया है, y बराबर दिया है, इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकेंड। आप चाहें तो इसे भी सेकेंड मान सकते हैं, आप चाहें तो इसे भी फर्स्ट मान सकते हैं। तो वो सूत्र में रख दीजिए। पहले में दोनों पक्ष में एक से सापेक्ष अवकलन करने का। अगर आप क्लास पहला और तीसरा का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। और आज हम क्लास नंबर तीसरा का पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। दोनों पक्षों में यहाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए कीजिए d/dx और इस सूत्र में रख दीजिए फर्स्ट sin x d/dx, सेकेंड cos x प्लस cos x d/dx sin x d/dx, ये हो जाएगा sin x। आपको बताए थे d/dx cos x क्या होता है, माइनस sin x। यहाँ देख लीजिए सूत्र d/dx cos x माइनस sin x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin x प्लस ये हो जाएगा cos x d/dx sin x। यहाँ देख लीजिए d/dx sin x, तो d/dx sin x क्या होता है, cos x, d/dx sin x होगा cos x, तो d/dx sin x क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x इंटू में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स।
हो जाएगा यहाँ पर डी वाई डी एक्स। इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसे लिख सकते हैं। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है कास 2x का। देख लीजिए यहाँ पर कास 2x होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कास 2x का फॉर्मूला होता है। कास 2x फॉर्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इतना के जगह पर हम रख सकते हैं डी वाई डी एक्स कास 2x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग देख लीजिए, अगर जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो पे एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए इस पे एक और एग्जांपल समझते हैं, तब तक आप लोग देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिप्लाई करके देख लीजिएगा, पीछे ला कर देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो पर एक बार कमेंट कर दीजिए। हम फिर से इस सूत्र पर एक क्वेश्चन कराएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं दूसरा का। दूसरा का सूत्र पर एक सवाल। ना तो इसी पर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, एक बार और एक क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पर। देख लीजिए इस पर, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मैं दे दिया है e के पावर x इंटू साइन एक्स, e के पावर x इंटू साइन एक्स। उसके बाद बोल देगा कि x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? यह मान लीजिए y बराबर दिया है, देख e के पावर x इंटू साइन एक्स, इसका अवकलन कैसे करते हैं? चलिए ये देखते हैं। आप फिर से लिख सकते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप लिख लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी बाई डी एक्स, इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकेंड। आप इसे भी सेकेंड मान सकते हैं, इसे फर्स्ट मान सकते हैं। तो रख दीजिए e के पावर x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस सेकेंड साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा e के पावर x डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कास x प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ई के पावर x, इसका सूत्र समझ लीजिए
डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, इसका सूत्र होता है ई के पावर एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स ही होगा, हो जाएगा ई के पावर एक्स। डी बाई डी एक्स, ये दोनों चीज में क्या कॉमन है, ई के पावर एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए ई के पावर एक्स, यह हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पर एक बार कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और समझा रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि वाई बार दिया है ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तब पीछे जैसे वीडियो में बताए दोनों पक्ष में एक से सापेक्ष अवकलन करने पर, पिछला सवाल में, इसी तरह से आप इसमें भी लिख सकते हैं, लिखेंगे दोनों पक्ष में एक सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम पहले लिख चुके हैं इसलिए डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग लिख फिर लिख के कर लीजिए, करिएगा घर पर। डी बाई डी एक्स, इसे माने हैं फर्स्ट ई एक्स और इसे माने हैं सेकेंड यानी साइन एक्स, प्लस है तो प्लस सेकेंड साइन एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स ई के पावर एक्स, फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है तो वह हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो के पीछे करके देख लीजिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं अब दूसरा का फार्मूला पर। पहले पूरा फार्मूला खत्म हो जाए उसके बाद हम चैप्टर पर्सनली चालू करेंगे। चलिए हम दूसरा का फार्मूला देखते हैं। दूसरा का फार्मूला है 2 नंबर सूत्र कि डी बाई डी एक्स अंश बटा हर, इसका सूत्र होता है हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटा में हर का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो इस पर कैसे हम सवाल लगाते हैं आइए देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम दे दिया कि ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स, यहाँ वाई बराबर मान लीजिए ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स, और कह देगा कि एक्स के गुणांक में इसका अवकलन कीजिए। तो हम कैसे करते हैं, इसी फॉर्मूला पर हम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक से सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ रख लीजिए हर, तो हर की जगह पर रखिए हर साइन एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हर साइन एक्स बटा में हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, अभी अभी बताए पीछे इसका सूत्र होता है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ये होता है ई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा
ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कास एक्स। इस दोनों में कुछ कॉमन है, ई के पावर एक्स, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लीजिए ई के पावर एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से देख लीजिए, एक बार नहीं समझ में आया तो y बराबर मान लीजिए दिया है ई के पावर एक्स बाटा में साइन एक्स। इसे हम कैसे करते हैं, तो इस सूत्र को करेंगे हम। पहले हर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाटा में हर का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कास एक्स, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम कल से प्रश्नावली शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा फार्मूला हो चुका है और एक दो फार्मूला बचा है, तो वो जैसे प्रश्नावली आएगा उसी तरह उसे भी समझे चलेंगे।